फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक़ है। मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूँ जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है, और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूँ। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। सबसे पहले तो खान साहब की आज 71वीं सालगिरह थी, जो आप सबको भी मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप खान साहब की सालगिरह तो बड़ी दूर की बात, उसके ऊपर अगर कोई कुरान ख्वानी अपने घर के अंदर यानी खान साहब के घर के अंदर करवाना चाहता है, उनका जो जमान पार्क में घर है वहाँ पे भी जो है वो प्रिजनर वैन भेज दी जाती हैं, पुलिस की बड़ी नफरी आ जाती है और जर्नलिस्ट को कहा जाता है कि अपने कैमरे बंद कर दो, जो तुमने करना है वो कर लो, फिर हम भी वो करेंगे जो हमने करना है। तो ये कौन सी ऐसी ताकत पावर पुलिस के पास आ गई है कि वो किसी के घर के अंदर कोई कुरान ख्वानी कराना चाहता है या कोई इस तरह का मजहबी मामला या सालगिरह या कोई भी घरेलू फंक्शन वो करना चाहता है, जहाँ पर उनके जो इमरान खान के बहनोई हैं उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया हुआ था, कुछ खवातीन ने आना था। इसके साथ साथ जेल रोड के ऊपर जो मरकजी दफ्तर है पीटीआई का, उसको सील कर दिया गया। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, मरियम जो है वो सड़कों पे धक्के खाते फिरते हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा। कल रात को जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, उसकी शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी ट्वीट के अंदर तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने हलके में गया था और ये मेरी हल्के के कुछ नाराज लोग थे जिन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली, तो उनको मैंने आज बुलाया है और उनके गिले शिकवे जो हैं मैं दूर करूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो गिले शिकवे किए वो क्या थे। वो हम सब ने सुने। मैंने भी वीडियो चलाई थी, लेकिन मैंने बीप लगाकर उसको काट के चलाया था। माँ बहन की गालियाँ जो हैं वो लोगों ने वहाँ पे निकाली, गाड़ी के ऊपर मुक्के घूंसे मारे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे हल्के के नाराज लोग थे, उनके कुछ मसाइल थे। चलें, अच्छी बात है, उन्होंने ये मान लिया, वरना ये भी पीटीआई के ऊपर बम फोड़ना था कि ये पीटीआई वालों ने करवाया है। लेकिन हो ये रहा है कि कुछ ताकतवर हल्के जिस तरह इमरान खान का नाम लेना, उनकी जो है वो सालगिरह के ऊपर कुरान खानी करवाना या जो है वो नमूसे रसालत के लिए या कुरान की हुर्मत के लिए रैलियां निकालने के ऊपर भी पाबंदी लगा के लोगों को जिस तरह दबाया जा रहा है, ये उसका रिएक्शन है। लोग गुस्सा फिर इन जमातों पे निकाल रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी हो सकती है, जिसमें नून लीग हो सकती है, जिसमें दीगर जमातें हो सकती हैं। ये जिस तरह भी ये एक स्प्रिंग के ऊपर हाथ रखने वाली बात है। आप जितना मर्जी स्प्रिंग को दबा लें, जब आप हाथ हटाएंगे तो वो स्प्रिंग जो है वो फिर पूरी ताकत के साथ आसमान की तरफ जाएगा। और ये कितनी देर आप कर लेंगे, कितने साल कर लेंगे? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटका कर क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनको जो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई थी? कभी भी नहीं हुई। नवाज शरीफ को 3 दफ़ा आपने वजारत उज़्मा से ज़बरदस्ती उतारा, क्या नवाज शरीफ ख़त्म हो गया, आप फिर उसको लाने की बातें कर रहे हैं? तो ये अब लोगों ने इस चीज़ को ज़ाती ले लिया है, ये गुस्सा है। आप चाहे उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, उसकी माँ शेरनी जैसी माँ सामने आ जाएगी, वो कहेगी मैं मुकाबला करूंगी। कराची के जो शमीम अख्तर हैं नकवी, उन्होंने एक कुरान हाथ में उठाकर, ये मैं वीडियो छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, पहले ये सुन लें। फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक़ है। आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूँ जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है, और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूँ कि आज मैं अपने होश व आवाज़ के साथ कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से मुंसलिक रहा हूँ, 27 साल से मुंसलिक रहा हूँ। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं, और हम कभी अपने मुल्क को नीचा नहीं होंगे, सरनगू नहीं करने देंगे। मैं इमरान खान को एक सच्चा पाकिस्तानी, एक दलेर पाकिस्तानी, एक ईमानदार पाकिस्तानी और एक बहादुर पाकिस्तानी मानता हूँ।
मैं उसके साथ खड़ा हूँ अपने जीते जी आखिरी दम तक। इसके अलावा अगर कोई और बयान आता है आज के बाद तो समझ लीजिएगा फिरदौस नकवी ना करप्ट है, न फिरदौस नकवी कोई मॉरली करप्ट है, न मेरी कोई वीडियो है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर कोई होगा तो वो मेरी कोई मजबूरी बोलेगी, और मजबूरियाँ मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती हैं, बड़ी बात करता नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कुरान पे हलफ दे रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं उनको ये खदशात हैं कि अगर मुझे उठा लिया गया या अगवा कर लिया गया और मेरे साथ 3rd डिग्री जो है वो टॉर्चर किया गया। वो कह रहे हैं मेरी कोई वीडियो, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन तशद्दुद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उस्मान डार हैं उनकी कमर का दर्द सबको पता था। अब वो किस मजबूरी में कल वो जनाब भागते दौड़ते जो हैं वो कामरान शाहिद के घर पहुंचे और फिर वो सारा ड्रामा हुआ। तो ये लोग पहले से तंबीह कर रहे हैं कि भाई अगर हम कल कोई बयान दें, लेकिन मैं कुरान उठा के कहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ हूं और मैं पीटीआई में और पीटीआई में रहूंगा। अभी सदाकत अब्बासी और फरख हबीब और इन सब के नाम भी आ रहे हैं, आप कर लेंगे। और जो पीटीआई है उसने भी अपना स्टांस जो है वो चेंज कर लिया। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये आप पे जुल्म करें, ज्यादती करें तो कोई बात नहीं, आप इनकी बात मान लें। लेकिन क्या होगा, क्या इससे इमरान खान या इमरान खान के वर्कर टूट गए हैं? लोगों के अंदर मजीद गुस्सा, लोगों के अंदर मजीद नफरत जो है वो परवान चढ़ रही है। और ये सीधा सीधा है कि एक जगह के ऊपर मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो गलियों के अंदर घूमते फिर रहे हैं और लोग उनको गालियां दे रहे हैं और इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इमरान खान के घर पर भी कुरान ख्वानी नहीं होने देंगे, तो क्या इससे लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा? क्या इससे लोग पीटीआई के छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी तो यहाँ बैठ के ना वोट का हक है ना कुछ है। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रहने के लिए दुआ करते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा और ये दिन सदा नहीं रहेंगे और ये जो हालात हैं ये भी बदल जाएंगे। लेकिन कुछ होश के नाखून उन लोगों को भी लेने पड़ेंगे जो करता धरता हैं, जो इस वक्त ताकत रखते हैं। इस तरह की ज्यादती मत करें, इस तरह का जो है मजालिम मत करें कि एक बच्चा जो है जो है वो भी पीटीआई के पलड़े में अपना वजन डाल दे। पीटीआई ठीक है, 40-50% उनका वोट बैंक था। पिछले 18 महीने से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 90% पे चली गई है। ये किसकी वजह से हुई है? ये आप ही लोगों ने की है। ये आपकी जो पुलिस जाके बदमाशी करती है और कहती है कर लो जो को करना है, उनको जो थपकी दे रखी है, ये उस वजह से हो रहा है। तो मैं फिर अपने उन हलकों को कहूँगा कि थोड़ा हाथ होला रखो। हर बंदे को सांस लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कुछ गलत हुआ है और कुछ लोग कसूरवार हैं, आप कानून के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन इस तरह लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो ये अवाम नहीं मानेगी। और ये ना हो कि एक दिन अवाम जो है, हम तो उनको हमेशा पुरअमन रहने का और पुरअमन एहतजाज करने की तलकीन करते हैं, लेकिन किसी दिन वो भिपर गए तो फिर ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।